आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, नो योर गॉड दैट ही इज माइटी एंड ग्रेट। अपने परमेश्वर को जानो कि वो महान और सामर्थी है। उसके लिए हम एक वचन की ओर गौर करेंगे। 27 जबूर 27 भजन संहिता 27 उसका एक से 3 वचन तक, भजन संहिता 27 1 से 3 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। दाऊद यहां पे कह रहा है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हया बांधे निश्चिंत रहूंगा। कितना बड़ा भरोसा दाऊद का है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण एक ही है कि ही नोज ही इज गॉड। वो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखता है, वो अपने परमेश्वर को जानता है। जब हम मेरे प्रियो अपने परमेश्वर को जानेंगे तो हमारे विरोधी जितने भी हों वो हार जाएंगे। कारण ये नहीं है कि वो कमजोर है, कारण ये है कि हम खुदा पे भरोसा रखते हैं, हमें अपने परमेश्वर की नॉलेज है, हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जब हम उसके परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जब हमें पता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। दाऊद इतनी बड़ी बात कैसे कहता है? कहता है यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। मैं किससे डरूं? क्यों? क्योंकि मेरी ज्योति और मेरा उद्धार मेरा यहोवा है। वो जानता है खुदा को, वो जानता है खुदा को। फिर कहता है यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। भैया मैं भय किसका खाऊं? मैं किससे डरने की कोशिश करूं? क्यों? क्योंकि मेरा उद्धार, मेरी सामर्थ मेरा यहोवा है। मेरा खुदा मेरी चट्टान है, मेरा खुदा मेरा छुड़ाने वाला है। आगे कहता है जब कुकर्मियों ने, मेरे दुश्मनों ने, कहता जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर खुद ही गिर गए। वो क्यों गिरेंगे? वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो जो हमारे खिलाफ खड़ा हो, हमारे खिलाफ खड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, वो ठोकर खा के गिरेगा। कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। मेरा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला है। जब वो मुझे दुख में देखता है तो वो मुझे छुड़ाने की सामर्थ रखता है। जब वो मुझे समस्या में देखता है तो वो मुझे छुड़ाने की सामर्थ रखता है। जब मैं सिकनेस बीमारी में होता हूं तब वो मुझे छुड़ाता है। दाऊद को इस बात का भरोसा था कि मेरा खुदा जिंदा है। आमीन। मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा है जो मेरे लिए लड़ेगा, मेरा खुदा है जो मेरे लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। 23 ज़बूर हम लोग दिल से जानते हैं, हाँ बाय हार्ट लोगों को याद है। कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। उन चीजों को वो एक्सपीरियंस करके देख चुका है, उन चीजों को वो जानता है, उन चीजों को वो मानता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था और उसे पता था कि भेड़ें जो हैं अपने चरवाहे पे डिपेंड करती हैं, अपने चरवाहे पे भी निर्भर रहती हैं। इसलिए उसको पता था कि खुदा जो है मेरा चरवाहा है, खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, खुदा मेरे साथ खड़ा है। इसलिए उसने किसी से डरने की ना ठान ली, किसी से डरने की ना ठान ली। क्यों? क्योंकि वो अपने खुदा को जानता था। इतना जानता था वो अपने खुदा को, जब उस पे दूसरी कौम में लड़ाई के लिए चढ़ाई करती थी, दूसरी कौम में चढ़ना चाहती थी, तो वो खुदा के इतने नजदीक था कि खुदा से पूछता था कि खुदा मैं इन पे चढ़ाई करूं या पीछे मुड़ के भाग जाऊं। और खुदा उसके लिए कहता है कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे दिल के अनुसार है, जो मेरे दिल के अनुसार है, मेरे दिल के अनुसार। खुदा के दिल के अनुसार सिर्फ दाऊद था। आमीन। दाऊद को पता था कि मेरा खुदा कौन है, दाऊद को पता था। आज हम भी अगर हम ये जान जाएंगे कि मेरा खुदा कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, जब हम ये जान जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी में बड़े काम देखेंगे। कब होगा ये? जब हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि हम अपने खुदा को जानते ही नहीं। हमारे लिए वो एक इंसान है, हमारे लिए शायद वो एक ऐसा खुदा है जो क्रूस पर चढ़ गया, लेकिन बाइबल बताती है वो क्रूस पे चढ़ा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है, जिंदा है। जब भी हमारे दिल में शक आए तो इजराइल को याद करें, इजराइल में कब्र आज भी खाली पड़ी है।
इजराइल में कब्र आज भी खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी है? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाहता हूं, एलीशा नबी का एग्जाम्पल, दूसरा राजा, उसका 6 अध्याय 13 वचन से लेकर 17 वचन तक पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। मैं खुद इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी से प्रभु का काम हो सके। राइट, दूसरा राजा 6 अध्याय 13 वचन से 17 वचन तक। यहां पे बाइबल बताती है कि जो इजरायली राजा था वो खुदा के दास की इज्जत बड़ी करता था, और जब भी कभी कोई कौम इजरायली राजा पे चढ़ाई करती थी तो एलीशा को खुदा पहले ही बता देता था, और खुदा जाके अपने राजा को बता देता था कि इस जगह से नहीं जाना, वहां पे तेरे ऊपर लोग हमला करने के लिए खड़े हैं, और इस रीति से वो बच जाता था। लेकिन जो वो अराम का राजा था, उसने कहा भैया हमारे बीच में से खुफिया जो एजेंसी है, हमारे बीच में से एलीशा की तरफ का कौन है? तो उसके नौकरों ने बताया कि कोई नहीं है मालिक, लेकिन उनकी तरफ जो है वो खुदा का एक नबी है, जो परमेश्वर है उसको पहले से बता देता है कि ये होने वाला है। तो उसने कहा राजा को छोड़ो, राजा को छोड़ दो, अब पहले एलीशा को पकड़ो। और एलीशा को पकड़ने के लिए बाइबल बताती है उसने एक प्लान बनाया। वो वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्या कहती है बाइबल? राजा ने कहा जाकर देखो कि वे कहां है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला वह देतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। कि कब? रात को आके नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा कि वह घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम मर गए। हम क्या करें? हम तो मर गए। क्यों? क्योंकि ये 2 बंदे हैं, और उसको, उस पहाड़ को जहां पे वो बैठे हैं, सेना ने घेर रखा है। किसने घेर रखा है? सेना ने, फौजियों ने घेर रखा उसको पकड़ने के लिए। तो मे भी आज किसी सियाने ने, किसी बाबे ने हमें घेर रखा हो। लेकिन एक बात, जब आपको अपने परमेश्वर का ज्ञान हो जाएगा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सियाने सुने कुछ नहीं है, दे आर नथिंग। और ये आज्ञा के यीशु मसीह के भागते फिरते हैं। आमीन। क्या कहती है बाइबल? उसको पता चला तो वो डर गया, लेकिन खुदा का दास एलीशा क्या कहता है? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। आमीन। जो हमारी ओर है वो क्या है? ज्यादा है। वो क्या है? ये दिख रहे हैं तुझे घोड़े रथ, ये घोड़े रथ, ये शैतान के काम दिख रहे हैं तुझे, बाबे का किया हुआ दिख रहा है, लेकिन तू वो नहीं देख रहा जो खुदा ने किया है हमारी जिंदगी में। आज हमारा फर्ज क्या है? वो देखें हम खुदा ने जो हमारी जिंदगी में किया, खुदा ने जो हमारी जिंदगी में किया। और उसने बाइबल कहती प्रार्थना की। तब एलीशा ने यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। राजा के घोड़े और रथ सिंपल हैं, लेकिन खुदा ने जो घोड़े और रथ भेजे वो अग्नि में घोड़े और रथ थे। अग्नि में घोड़े और रथ। आगे बाइबल बताती है कि खुदा के बंदे ने प्रार्थना की और उनको अंधे करवा दिया, फिर बाद में जाके उनको कहीं छोड़ दिया। सो ये बातें अलग हैं, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, एलीशा अपने खुदा को जानता था। जब हम खुदा को नहीं जानते तो हमारे अंदर खलबली मच जाती है, जैसे 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 गेहजी के अंदर मच गई। क्या कहता? हाय प्रभु हम मर गए। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि चारों तरफ से पहाड़ घिरा हुआ है। लेकिन एलीशा खुदा को, एलीशा जो खुदा को जानता है वो अपने अंदर में रिलैक्स फील करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी समस्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा शैतान ने हमें घेर रखा। नो, क्योंकि वो खुदा को जानता है कि मेरा खुदा कौन है। लास्ट वीक में मैं बता रहा था, डैनियल को पता चला कि फरमान पास हो गया कि जो राजा को 1 महीने तक प्रार्थना नहीं करेगा या किसी और खुदा से प्रार्थना करेगा उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बाइबल बताती है डैनियल रिलैक्स, वो रिलैक्स है, वो घबराया नहीं कि फरमान पास हो गया, वो घबराया नहीं। बाइबल बताती है वो रिलैक्स फील कर रहा है, और रिलैक्स फील करते करते वो जैसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी तरह दिन में
3 बार प्रार्थना करता रहा, उसके दिल में कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि ही नोज ही इज गॉड। उसको पता था मेरा खुदा कौन है। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम अपने खुदा को जानें। ये खुदा जानेंगे कहां से हम? ये बाइबल जो हमें बताती है, बाइबल में खुदा के सारे काम लिखे गए हैं, बाइबल में खुदा के सारी सामर्थ लिखी गई है। इस बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जो शैतान आपको पढ़ने नहीं देगा। इसको पढ़ना है, और इवन दो सुनने नहीं देगा। हमें चर्च में आना है और प्रभु के वचन को सुनना है, और ये वचन ही हमें आजाद करेगा, और हमें अब शैतान सुनने नहीं देता। ये वचन ही है जो हमें आजाद करके प्रभु के राज्य के लिए तैयार करेगा। आमेन, आमेन। क्या कहना चाहता हूं मैं? नो योर गॉड। अपने खुदा को जाने, अपने खुदा का ज्ञान रखें। जितना हम अपने खुदा को जानेंगे, उतने बड़े बड़े कार्य हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन। अलीशा अपने खुदा को जानता था, दानियल अपने खुदा को जानता था, दाऊद अपने खुदा को जानता था। व्हाट अबाउट अस? क्या हम आज अपने खुदा को जानते हैं? क्या हमें पता है कि वो कितना सामर्थ्य है? क्या हमें पता है वो क्या कुछ कर सकता है? या हम आज भी अविश्वासी हैं? जरा सी समस्या आई, हम भाग लिए। 2 तरह के लोग होते हैं मेरे प्रियो, 2 तरह के। एक वो जो चंगाई पाना चाहते हैं, जो चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, चंगाई पाने के लिए। दूसरे वो जो किसी भी कीमत पे चंगाई पाना चाहते हैं, और वो अगर यहां पे उनके अविश्वास की वजह से चंगाई नहीं मिली तो वो सियाने के पास भाग जाते हैं। भैया, सियाना आपको जो पहले ठीक नहीं कर सका, आज कैसे करेगा? हाँ, इसलिए हमें वो बनना है जो खुदा पे भरोसा रखते हैं। दाऊद क्या कहता है? कहता कुछ भी हो जाए यार। उसको आगे पढ़ेंगे ना तो बाइबल बताती है कुछ भी हो जाए, पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां गिर जाए, कुछ भी हो जाए, मैं खुदा से नहीं टलने का। क्यों नहीं टलने का? क्योंकि वो अपने खुदा को जानता है। उसको पता है मेरा खुदा जो है मुझसे बात करता है। उसको पता है मेरा खुदा जिसने मुझे भेड़ों चराने वालों से राजा बना दिया, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। आज मुझे पता है कि मेरा खुदा जब मुझे मेरी गंदगी में से निकाल के आज ले आया, तो आज यहां से आगे भी लेके जाएगा। आमीन। मेरा खुदा जो मुझे मेरे पापों से निकाल के, गंदगी में से निकाल के यहां तक लेके आया, आज अपनी सेवकाई दी उसने, तो इससे आगे भी लेके जाएगा। आपको भी खुदा अगर यहां तक लेके आया है तो आगे की डेस्टिनी भी प्रभु तय करेगा। प्रभु आगे के सफर को भी आपके साथ जिएगा। आमीन। नो योर गॉड। आज हम अपने खुदा को जाने, आज हम अपने खुदा को जाने, आज हम अपने खुदा को जाने। जब तक हमें अपने परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तब तक हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। बड़ी जल्दी जल्दी बात करूंगा आपसे। मैंने एक बात पिछले दिनों बोली थी, फिर से बोलना चाहता हूं। नोइंग गॉड इज बेटर देन नोइंग आंसर। खुदा को जानना किसी भी चीज के सवाल को जानने से बेटर है। नोइंग गॉड इज बेटर देन नोइंग आंसर। कई बार हम अपनी जिंदगी में समस्या में गिर जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु क्यों? ये क्यों? प्रभु से कभी ना कहें, प्रभु से कभी ना कहें वाई लॉर्ड, वाई मी। क्यों प्रभु? क्यों? 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 ये कभी प्रभु से ना कहें, क्योंकि मैंने कहा नोइंग गॉड इज बेटर देन नोइंग आंसर। इस जवाब को जानने से बेटर है कि हम अपने खुदा को जानें, खुदा की नॉलेज रखें, खुदा के वचनों को पढ़ें, खुदा के वचनों पे बिलीव करें और उसके साथ बढ़ते चले जाएं। जल्दी से 4 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। जब हम अपने खुदा का ज्ञान रखते हैं तो क्या होता है? राइट? जब हमने खुदा का ज्ञान रखते हैं तो होता क्या है, या हम कहें कि हमें फायदा क्या होगा कि यार हम अपने खुदा का ज्ञान रखते हैं। जब हम अपने खुदा के बारे में नॉलेज रखते हैं, अपने खुदा के बारे में जानते हैं, तो क्या होता है? पहली बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम सुरक्षा पाते हैं। क्या पाते हैं? सुरक्षा। हम क्या पाते हैं? सुरक्षा। होशिया उसका 4 अध्याय 6 वचन मैं ही पढ़ देता हूं ना। होशिया 4 अध्याय उसका 6 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा खुद बोल रहे हैं,
मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा किस कारण नष्ट हो गई? नष्ट हो जाते हैं जब हमें प्रभु का ज्ञान नहीं होता। और प्रभु का ज्ञान रखेंगे तो हमें सुरक्षा प्रदान होगी। प्रभु का ज्ञान रखेंगे तो हमें सुरक्षा प्रदान होगी। जैसे हमने देखा कि प्रभु का ज्ञान रखने वाला एलीशा सुरक्षित रहा, घेर लिया उसको घोड़ों रथों ने, लेकिन प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा। क्यों? क्योंकि उसको खुदा का ज्ञान, उसको खुदा का ज्ञान था। अगर हम लोग भी अपने खुदा का ज्ञान रखते हैं, ज्ञान रखने का मतलब है हमें पता होना चाहिए हमारा खुदा क्या है, क्या कुछ कर सकता है। ज्ञान रखने का मतलब है हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो परमेश्वर है वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। कब्र आज भी खाली है, लोग जा जाके देखते हैं कब्र खाली पड़ी है। दुनिया में कोई नहीं जो मुर्दों में से जी उठा सिवाय यीशु के। हमें ज्ञान रखना है अपने परमेश्वर का, ताकि हम अपनी जिंदगी में आशीषित हो सकें। दूसरी बात जो हमें प्रभु का ज्ञान रखने से मिलती है, हम बड़े बड़े कार्य करेंगे। हम क्या करेंगे? जल्दी बोलो, हम क्या करेंगे? बड़े कार्य। क्या कहती है बाइबल? दानियल की किताब उसका 11 अध्याय 32 वचन। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय 32 वचन क्या कहता है? हाँ जी, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हाँ जी 11 का 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। बाइबल कहती है जो प्रभु की वाचा को तोड़ेंगे उनको वे चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। हाँ जी। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, क्या करेंगे? जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वे हौसला बांध के, हयाव बांध के बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। कैसे काम? छोटे नहीं, बड़े काम। बड़े काम करेंगे। क्यों बड़े काम करेंगे? क्योंकि वो अपने खुदा का ज्ञान रखेंगे। हमें चाहिए कि हमें अपने खुदा का ज्ञान, दुनियावी किताबी ज्ञान तो बहुत होता है लोगों के पास। ये जो ज्ञान है ना, ये बाइबल का ज्ञान हमारे आत्मा में उतरना चाहिए, दिमाग में नहीं। दिमाग वाले तो दुनिया में बहुत पढ़े हैं। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा, एक 12 साल की लड़की ने 12 साल की उम्र में 12वीं भी कर ली, उसके बाद ISI और IAC के या कुछ भी मतलब एग्जाम्स की तैयारी करी, सिर्फ 12 साल की लड़की, क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत बड़ी है। हमारे 12 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे गेम्स में उलझे हुए हैं। हमारे 11 साल के बच्चे इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लड़ाइयाँ करते फिरते हैं, शोर करते फिरते हैं। वो 12 साल की 12वीं क्लास, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है उसकी एज से बड़ी है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी +2 भी करवा दी गई। इंडियन लड़की है वो, और उसको आगे ISI की तैयारी करवाई जा रही है। ISI और कोई IPCS समथिंग कुछ ऐसा तैयार कर रही है वो। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है। लेकिन अगर हमारे परमेश्वर का ज्ञान हमें चाहिए, ये ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान हमारे स्पिरिट में उतरना चाहिए। क्योंकि बुद्धि का ज्ञान जो दिमाग में है ज्ञान, वो तो बहुत सारे हैं, MD में BTH करे हुए लोग हैं, लेकिन आत्मा में ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, लेकिन आत्मा में उनके ज्ञान नहीं है। आत्मा में जब ज्ञान उतर जाएगा तब हम बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। मेरे ब्रदर इन लॉ बताते हैं, वो जब ट्रेनिंग करते थे, बाइबल स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार बात उछलती चली जाती है, वहां पे किसी में दुष्ट आत्मा आ गया। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे, जो ज्ञान रखते थे, जो थियोलॉजिकल टीचर्स थे, वो दुष्ट आत्मा को डील नहीं कर पा रहे, और वो दुष्ट आत्मा ने उस जो टीचर पढ़ाता था, वो दूर खड़ा उसे देख रहा था, उसकी तरफ बॉटल फेंक के मारी। लेकिन जो आत्मा में ज्ञान रखता था वो स्टूडेंट ही था वहां पे, उसने कमेंट किया और वो दुष्ट आत्मा निकल गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज्ञान यहाँ पे नहीं होता, ज्ञान यहाँ आत्मा में होता है। प्रभु का ज्ञान आत्मा में होता है। आमीन। जब हम ज्ञान रखेंगे तो बड़े बड़े काम देखेंगे। तीसरी बात, कभी भी हम हौसला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी हौसला नहीं छोड़ेंगे, जैसे गेहजी ने छोड़ दिया। रेफरेंस वही है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 15, 16 और 17 वचन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या हुआ? जब उसने देखा कि हमारे इर्द गिर्द का पहाड़ घोड़ों और रथों से गिरा हुआ, क्या कहने लगा? हाय प्रभु, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। ऐसे ही होता है।
माड़ी जी समस्या देखी, थोड़ी सी समस्या देखी, वो गया, बस 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 हवा निकल गई। लो, जब हम ज्ञान रखेंगे तो हम हौसला नहीं छोड़ेंगे, अलीशा की तरह। अलीशा बड़ा रिलैक्स है, कहते डोंट वरी, कोई बात नहीं यार, क्या होगा, मरे नहीं है। प्रभु इसकी आंखें खोल। प्रभु ने आंखें खोली तो क्या देखा, वो जो पहाड़ गिरा हुआ उसके पीछे अग्नि में और घोड़े और रथ, अग्नि में आग से भरे हुए। प्रभु ऐसे एक सेकंड में उनको नाश कर सकता था, लेकिन वो प्रभु का बंदा कहता प्रभु इनको अंधे कर दे, और उनको ले जाके कहीं और छोड़ दिया। राइट? जब हम प्रभु का ज्ञान रखेंगे तो हौसला नहीं छोड़ेंगे। कब? जब हम प्रभु का ज्ञान रखेंगे। चौथी और आखिरी बात, जब हम प्रभु का ज्ञान रखेंगे तो प्रभु पे भरोसा रख के सारे काम करेंगे। प्रभु पे भरोसा रख के सारे काम करेंगे। जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 4 और 5 वचन। बाइबल यहाँ पे बताती है कि इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति था जिसको खुदा ने काफी सालों के बाद एक संतान की आशीष दी। बहुत सालों के बाद, जब वो 100 साल का था तब उसको परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और 8 साल का जब हुआ खुदा उसे कहता है उसे बलि कर दो उसे। लेकिन एक भी बात इब्राहिम ने नहीं कही। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने खुदा का ज्ञान रखता। जब आप अपने खुदा का ज्ञान रखेंगे तो कोई भी काम जब आप करेंगे प्रभु में भरोसा रख के करेंगे। इब्राहिम को क्या भरोसा था कि अगर ये बेटा, प्रभु ने मुझे क्या कहा है कि इसी से तेरा वंश चलेगा, इसी से तेरा वंश चलेगा, अगर ये मर भी गया तो प्रभु से जिंदा उठाएगा। आमीन। उसका फेथ इस वचनों में चमकता है। क्या कहते हैं बाइबल? देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये वचन पढ़ो, 22 का 5 और 6 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधी के पास यही ठहरे रहो। अपने सेवकों को क्या कहता है? गधी के पास यही ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या कहता है? क्या कहता है? ध्यान से समझो, क्या कहता है? ये लड़का और मैं। कौन कौन? ये लड़का और, लेकिन अगर देखे तो वो अपने लड़के को बलि करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? इसका मतलब वो लड़का वापस नहीं आएगा। लड़का वापस, खुदा ने क्या कहा? अपने बेटे को बलि कर दे, तो वो अपने बेटे को बलि करने जा रहा है, वो लड़का वापस। लेकिन उसको विश्वास है कि खुदा ने कहा है तेरा वंश इसी से चलेगा, इसलिए उसे पता है कि मैं और मेरा लड़का दोनों वापस आएंगे। हौसला नहीं छोड़ा उसने, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रभु में भरोसा रख के उस काम को करने जा रहा है जो खुदा ने उसे कहा है। हम भी जब प्रभु पे भरोसा रखेंगे, प्रभु का ज्ञान रखेंगे, तो हम वो काम जो भी करना चाहेंगे प्रभु पे भरोसा रख के करेंगे और हम कामयाब होंगे। आमीन। हम कामयाब होंगे। और क्या कहता है? मैं और ये लड़का अभी दंडवत करके वापिस आ रहे हैं, तुम यहीं पे खड़े रहो। लेकिन एक्चुअली उसको वापिस आने का कोई रास्ता नहीं है। इसहाक वापिस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बलि किया जाएगा। लेकिन उसका विश्वास है कि मेरा खुदा से जिंदा करने की ताकत रखता है। आमीन। मेरा खुदा से जिंदा करने की ताकत रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही हम अपने खुदा का ज्ञान रखें, और प्रभु का ज्ञान जितना हमारे अंदर रहेगा आत्मा में, उतना ही हम प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सुनने के लिए लगे रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।